फरवरी 1984 को स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगाया गया। उसके बाद से लेके आज तक स्टूडेंट यूनियंस बैन है। आज इस मार्च का बुनियादी मकसद यही है कि स्टूडेंट यूनियन से बैन हटाया जाए। पिछले कई अरसे से मुसलसल स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाजें कर रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल किए जाए। इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। उन मसाइल की बुनियादी वजूहत ये है कि उनके पास नुमाइंदगी नहीं है। वो नुमाइंदगी चाहते हैं कि उनके पास नुमाइंदगी वो अपने मसाइल हल कर ले। यहाँ पे मुल्क में भी एक सियासी बहरान है। वो बहरान का भी यही एक वजह है कि जेन्युइन लीडरशिप नहीं है। स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगाने के बाद मुल्क सियासी लीडरशिप से महरूम हुई। यूनिवर्सिटी में खौफ का माहौल बना, मिलिट्राइजेशन बनी, फीसें बढ़ी। यूनिवर्सिटी के अंदर फाशिस्ट क़ुव्वतें उभर के आए। उस वजह से जो है आज स्टूडेंट्स में ये शऊर आया कि वो अपने यूनियंस के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजें करें कि स्टूडेंट्स यूनियंस बहाल किए जाए। 2018 से तलबा यकजहती मार्च जो है वो हर साल निकाला जाता है। 2019 में ये 40 से ज़ायद शहरों में निकाला गया था। इसमें मेन डिमांड जो होती है यूनियन साजी की होती है, और तब से लेके अब तक हमसे बहुत ज़्यादा ओहदेदारान ने वादा तो किया है कि वो यूनियंस को बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अभी फरवरी में सिंध असम्बली में सिंध यूनियन एक्ट के नाम से बिल भी पास कराया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि यूनियंस को बहाल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। लेकिन अभी तक फरवरी गुजर चुका, 3 महीने से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई भी तफसीलात जो हैं वो पब्लिक के सामने लेके नहीं आई गए। तो हमारी जद्दोजहद तो 2018 से पहले से भी जारी थी, स्टडी सर्कल्स की सूरत में, कैंपेन्स की सूरत में, जो भी स्टूडेंट्स को मसले दरपेश थे उनकी सूरत में। लेकिन अब हम हर साल जो मार्च भी निकालते हैं उसके बाद भी जो है यूनियंस को बहाल नहीं किया जा रहा। फरवरी में तलबा ने 14 दिन से ज़्यादा का धरना भी दिया था, जिसमें पंजाब असम्बली के बाहर इसी जगह पे उन्होंने धरना देके यही मुतालबा किया था कि यूनियंस को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक यूनियंस को बहाल नहीं किया गया। देखिए, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तलबा यूनियंस की बहाली के मुतालबे को एक दफ़ा फिर दोहराने के लिए। ये हम पिछले 5 साल से ये तलबा यकजहती मार्च हो रहा है, और हुक्मरान वादा करते हैं, झूठा वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। हम उनको याद दहानी कराने आए हैं कि आपकी जान नहीं छूटेगी, ये काम होता रहेगा, तलबा आते रहेंगे। आप अपने इलेक्शन करा लेते हैं, तलबा के इलेक्शन क्यों नहीं कराते? तमाम शोबा है ज़िंदगी के अंदर तहरीर व तकरीर की आज़ादी है, सिवाय तलबा के। तो आज हम एक दफ़ा फिर मार रोड पर आए हैं तलबा यकजहती मार्च में, और ये समझना कि कुछ नहीं होगा, ये भूल जाएं, हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। ये मार्च कामयाब होगा। इनको आज नहीं तो कल हमारी बात माननी पड़ेगी, और ये बात कि तलबा जो है वो हर दफ़ा सड़क पे आएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हम तालीमी इदारों के अंदर भी हड़तालों की कॉल देंगे, और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि तालीमी बजट को बढ़ाया जाए, और कम से कम 10% बजट जो है वो तालीम के ऊपर खर्च किया जाए। और आज यहाँ पे स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च पे आने का मकसद ये है कि ख्वाजा सरों की भी तालीम का हक है, उनकी भी जो उनसे उसी तरह से मसले मसाइल हैं जिस तरह से ये भी ख्वाजा सर के हकूक़ के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव ने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसमें उन मुतालबात के अंदर ख्वाजा सरों की तालीम का हक जो उनका है उसमें उन्होंने बात की, और ट्रांसजेंडर ना कि सिर्फ तालीम का हक बल्कि उन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट की भी उन्होंने उस तरह से हमायत की, और उन्होंने उसकी आवाज़ बुलंद की
कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी जिस तरह से जो एक पिसा हुआ तबका है जिसको कोई पूछता नहीं है मुआशरे के अंदर, और वो जब एक तबका जो सा है जिसको हकूक़ मिले हैं ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत, जिसमें उनको हकूक़ हासिल जो उनसे हैं वो ये हैं कि उनको सेहत का हक उनको मिला है, तालीम का हक उनको मिला है, और इसी तरह से उनको वोट डालने का हक है मुआशरे के अंदर, उसी तरह से जिस तरह से आम शहरी फिरते हैं उसी तरह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आलिया हैदर है, मैं हकूक़ खल्क़ पार्टी की हेल्थ सेक्रेटरी हूँ। ये आज हम स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च में है। तुलबा यूनियन की बहाली के लिए जो है ये मार्च किया जा रहा है, जो पिछले 4 सालों से हो रहा है। तुलबा यूनियन की बहाली पाकिस्तान में इस टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़िया के दौर में जब पाकिस्तान में तुलबा यूनियन में पाबंदी आयद की गई थी, तब से हमारे जो रहनुमा हैं सारे चोर लुटेरे ही पार्लियामेंट में आ रहे हैं और मुल्क को खा रहे हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस मुल्क का ब्रेन है, जो इस मुल्क को चलाने वाले यंगस्टर्स हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है सियासत में आने। ये जो तलबा यकजहती मार्च है, ये प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव और मुल्क की जो बाकी तरक्की पसंद तलबा तंजीमें हैं वो 2018 से मुनक्किद कर रही हैं, और ये मार्च गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बाहर से शुरू होता है और माल रोड से चलता हुआ यहाँ हर साल चेरिंग क्रॉस तक आता है। 2018 से लेकर आज तक जो हमारा अव्वलीन मुतालबा है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो एक आमिराना दौर के अंदर पाबंदी लगाई गई तलबा यूनियन के ऊपर, उसको बहाल किया जाए, और ना सिर्फ तलबा यूनियन को बहाल किया जाए बल्कि फौरी तौर पर तमाम जामियात में उसके साफ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो भी मुनक्किद किया जाए। इसके साथ साथ इस मार्च के अंदर जो दूसरा अहम मुतालबा है वो ये है कि पिछले 7 से 8 सालों के अंदर जो तलबा की तालीमी फीसें हैं उनके अंदर 15 से 20% इजाफा हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ इन फीसों में कमी की जाए बल्कि जो तालीम का कुल बजट है उसको 1.5% से बढ़ाकर 5% तक किया जाए, और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो एक तबकाती निज़ाम तालीम राइज है जिसमें जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की माफिया है उनके खिलाफ ना सिर्फ क्रैक डाउन किया जाए बल्कि मुल्क के तमाम तलबा को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जिसमें वालिदैन सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों को जामियात में ना भेज सकें कि उनके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो छोटे सूबों के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं उन यूनिवर्सिटियों के अंदर से FC, रेंजर और दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी जो निगरानी है उनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। और मेरा नाम रियाज खान है, मैं पख्तून एजुकेशन डेवलपमेंट मूवमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हूँ। आज स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च पे हमने पार्टिसिपेशन किया है। इसका बुनियादी मुतालबा ये है कि स्टूडेंट यूनियन रिस्टोर होने चाहिए, क्योंकि इस 1984 में जब स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी लगाई, बैन लगाया, तो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ गए। वो मसाइल यूनिवर्सिटी के अंदर जो मसाइल बने उसके साथ साथ बाहर पूरे मुल्क के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा। यूनिवर्सिटी के अंदर अब तक जब से बैन हुआ है तो ना क्रिटिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज होती है, ना कोई एक प्रोग्रेसिव डिबेट होता है, ना कोई स्टूडेंट जो है ना वो एक एक्टिविटीज करती है जो एक प्रोग्रेसिव सोच डेवलप हो, बल्कि एक्स्ट्रा कुछ ऐसे अनासर इंतजामिया ने वहाँ पर पाले हुए हैं जो कि एक इंतहा पसंद है, वो तालीम के दुश्मन है, वो वायलेंस करते हैं, वो दहशतगर्दी करते हैं। वो इसलिए करते हैं, इंतजामिया पुलिस उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनका जो करप्शन है, उनकी जो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो पॉलिसी है ताकि वो इम्प्लीमेंट हो, ना कि जो स्टूडेंट के राइट्स की बात हो, जो स्टूडेंट जाना चाहते हो वो जो है ना वो उसके खिलाफ ये किस्म के बैरियर हो। साथियों, पिछले 4 दहाइयों से हम यूनियन की बंदिश के खिलाफ हम एहतजाज करते रहे हैं। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव 5 साल से यूनियन की बहाली के लिए प्रोटेस्ट भी करता है, मार्च भी करता है। ये तलबा की रिप्रेजेंटेशन छीनने का और एक आमरीत की ट्रेडिशन है कि तलबा से रिप्रेजेंटेशन छीन ली जाए और जो जमहूरी वैल्यूज है उनको खत्म कर दिया जाए। लिहाजा प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव मार्च करता है, उसके अंदर हमारे मुतालबात यूनियन को लेकर है, उसके हमारे मुतालबात उन सलाहज़दा इलाकों से मुतासिरा जो अफराद हैं उनके लिए है कि उनकी तालीम में हर्ज ना है, इसलिए उनकी हॉस्टल और यूनिवर्सिटी की फीस माफ की जाए। जी, आज हमारा ये 5वां तलबा यकजहती मार्च हो रहा है
GC यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है और पंजाब असम्बली तक हम आए। इस मार्च के अंदर लाहौर भर की यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म शामिल हैं, बिलखसूस GC यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, UMT और UCB के तालिब इल्म जो है इस मार्च के अंदर शामिल हुए हैं। हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि हर सतह के ऊपर मुफ्त तालीम की फराहमी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से बाहर हैं। वो तालीम से इसलिए बाहर हैं कि कुल GDP का तकरीबन 1.5% बजट जो है वो तालीम के ऊपर खर्च किया जाता है। हमारे साउथ एशिया के अंदर श्रीलंका जैसा मुल्क जो कि बैंकरप्ट हो गया है, वो भी 12% GDP का तालीम के ऊपर खर्च करता है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी GDP का एक बड़ा हिस्सा तालीम के ऊपर खर्च करते हैं। तो हम भी ये समझते हैं कि जब तक तालीम के ऊपर एक बड़ा हिस्सा बजट का खर्च नहीं किया जाएगा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज का क्या अमल में नहीं लाया जाएगा, सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर नहीं की जाएगी, माशरे के अंदर तालीम का फरोग नहीं होगा, तब तक हमारा माशरा आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। हम ये मार्च जो करते हैं, इस सारे मार्च के अंदर तलबा अपनी पॉकेट मनी से कंट्रीब्यूट करते हैं। पूरा साल हम पैसे जमा करते हैं और अपने साथियों से पैसे लेते हैं, टीचर्स हमारी मदद करते हैं। तो हम ये तलबा यकजहती मार्च का इनेकाद करते हैं। हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर जितना बड़ा जमहूरी फुकदान आज हमें नजर आता है कि 21 ग्रेड के अफसर की तैनाती के लिए तमाम सियासी जमातें आपस में दस्तो गिरेबान हैं। इस वजह से हो रहा है कि मुल्क की सियासी कुव्वत जो है वो कमजोर हो चुकी है। जब तक मुल्क के अंदर तालिब इल्म से, महकूम कौमों से, सियासतदान जो हकीकी अवाम के नुमाइंदे हैं वो ऐवानों में नहीं बैठेंगे, इस मुल्क के अंदर ना तो जमहूरियत बेहतर हो सकेगी और ना ही जमहूर की हालत बेहतर हो सकेगी। हम ये समझते हैं कि तलबा यूनियन की बहाली से इस मुल्क के अंदर तालीम बेहतर होगी, जमहूरियत बेहतर होगी, सियासी निज़ाम बेहतर होगा और मुल्क की अवाम को जो है वो बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया।